क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। अगर इस पी पॉइंट पर मैं एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखता हूँ, वो क्यू नॉट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को अपन कहेंगे, या इसको पहले अपन डिफाइन कर लेते हैं। हम कहेंगे द रीजन सराउंडिंग the given charge region surrounding the given charge in which an external charged particle experience the force is called electric field. The force experienced by the force experienced by a unit positive charge the force experienced by a unit positive charge in the field of given charge in the field of given charge is called electric field intensity. Electric field intensity at that point. नेक्स्ट अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने कहा जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी both are vector quantity and the direction is along the direction of experienced force of unit positive charge। मैथमेटिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन डिफाइन करेंगे तो ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, जहाँ पे क्यू नॉट, ये मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन, क्यू नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज and test charge should be, हमने कहा limit q naught tends to 0, that means test charge should be very small। स्मॉल इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज बड़ा होगा तो वो इंड्यूस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, test charge should be very small, so it cannot produce induced effect। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एफ लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ बाई
क्यू नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, एफ अपन कह रहे कि एक्सपीरियंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू है। यहाँ पे हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स ये जैसे आर है, ये फील्ड इंटेंसिटी ई पी है, और ये जो ग्राफ है वो हाइपरबोला होगा। ए पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हाइपरबोला कर्व होगा। अगर अपन यहाँ पे कहेंगे कि जैसे प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण आर डिस्टेंस पर अगर फील्ड की बात करें तो फील्ड अवे होगा, ये अवे होगा पी पॉइंट पर। और अवे क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं अगर 1 कूलम चार्ज रखता हूँ तो वो इसको रिपल्स करेगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे ई पी के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप के इक्वल होगा। अगर अपन कह रहे कि माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट पी है और यहाँ पे फील्ड देखे तो फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 कूलम चार्ज रखता हूँ तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ए पी की जो वैल्यू है वो होगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप के इक्वल होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे फोर्स में यूज किया था, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि ई नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ई वन प्लस ई टू अप टू अपन कह रहे कि ई एन वेक्टर। ई वन अपने पास क्या होगा, तो उसको अपन कहेंगे के क्यू वन अपॉन आर वन का स्क्वायर, आर वन कैप हो गया। ई टू उसको अपने कहा के क्यू टू आर टू का स्क्वायर, आर टू कैप विथ माइनस होगा बेटा, क्योंकि अवे है माइनस आर टू कैप। और अप टू अपन कहेंगे के क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर माइनस आर एन कैप के इक्वल होगा। इस यहाँ पे अपने को मिला के, उसको अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, ये अपने पास माइनस क्यू आई आर आई का स्क्वायर और आर आई कैप होगा। माइनस को मैंने बाहर ले लिया, आई इक्वल्स टू 1 to n। ये अपन कह रहे कि नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा। सबका अपन वेक्टर सम करेंगे। तो एक से ज़्यादा अगर चार्जेस है और नेट फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो सबको अपन इस टाइप से वेक्टर सम कर सकते हैं। इंटेंसिटी, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of the triangle। ट्राइंगल के सेंटर पर अपन कह रहे कि नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपनी, अगर मैं तीनों चार्जेस के कारण फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड देखता हूँ तो मैग्नीट्यूड तीनों के कारण इक्वल होगा। E1, E2 और E3 वो इक्वल होगा और उसको हम लिख सकते हैं के क्यू, कॉर्नर की सेंटर से डिस्टेंस उठा ए बाई रूट थ्री, तो उसको अपन लिख सकते हैं ए बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर। मीन्स ये हमें मिला 3KQ अपॉन ए स्क्वायर। अभी अपन कह रहे कि अगर मैं इसको रिजॉल्व करता उठा तो E1 का ये कंपोनेंट E1 sin 60, ये वाला कंपोनेंट E1 cos 60 होगा, E2 का ये कंपोनेंट E2 sin 60 और ये कंपोनेंट E2 cos 60 के इक्वल होगा। नीचे बेटा E3 है, तो x डायरेक्शन में अगर फील्ड देखे तो E1 sin 60
माइनस E2 साइन 60। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम और 60 वो भी सेम, तो साइन 60 जीरो हो गया। अगर हम EY की बात करें तो EY अपने पास क्या होगा, E1 cos 60 प्लस E2 cos 60 माइनस अपन करें कि E3 मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2E1 cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस E3 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो E1 माइनस E3 उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो यहाँ से अपने को नेट फील्ड इंटेंसिटी अगर देखें E0 तो वो 0 के इक्वल होगा। वो पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी, बोलो क्या होगा सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड E0। तो E0 की भी वैल्यू क्या होगा बेटा, 0 होगा, है ना। कैसे, दोनों के कारण फील्ड इंटेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर और इस चार्ज के कारण इधर, तो फील्ड इंटेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट है। नेट फील्ड इंटेंसिटी अपन कह रहे कि 0 होगा, तो E0 वेक्टर को अपन कहेंगे, ये सपोज अपन कह रहे कि E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है, सबका अपन वेक्टर सम करेंगे तो वेक्टर सम हमें 0 के इक्वल मिलेगा। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, और चारों का वेक्टर सम 0 के इक्वल होगा। अगर अपन कह रहे कि E1, हाँ अभी उसको एज ए कंसेप्ट अपन याद रखेंगे कि अगर कोई इक्विलेटरल पॉलीगॉन है और उसके सभी कॉर्नर पर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे गए हैं, तो उस केस में नेट फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर ऑलवेज 0 होगा। जैसे ये बेटा अपन कह रहे कि जैसे पेंटागन हो गया, इक्विलेटरल पेंटागन है, सभी कॉर्नर पर इक्वल चार्ज क्यू रखा गया है और हमें अगर सेंटर पर फील्ड पूछा जाए तो हम कहेंगे सेंटर पर फील्ड 0 होगा। अगर अपने पास एक इक्विलेटरल हेक्सागोन है, ये जैसे इक्विलेटरल हेक्सागोन है, चार्ज अपन करें क्यू 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 और ये क्यू है, सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, तो E0 इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। E0 इक्वल्स टू 0 होगा, नेट फील्ड इंटेंसिटी अपन करें कि 0 होगा। E0 की वैल्यू क्या होगा वो अपनी को फाइंड करना है, और सेंटर की कॉर्नर से डिस्टेंस a है। फाइंड E0, चारों कॉर्नर पर Q चार्ज रखा गया है और सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस अपन कह रहे a है, तो फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपनी को फाइंड करना है। हम कह रहे कि अगर पांचों कॉर्नर पर चार्ज होता होता तो फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखते, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 इक्वल्स टू 0 होता। बट 5 कॉर्नर पे नहीं है, 4 कॉर्नर पर है, तो हमें बेसिकली E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए, पांचवा अगर चार्ज अपन रखते हैं और उसके कारण जो फील्ड होता है वो उन चारों के सम के इक्वल होना चाहिए। और पांचवे पे अपन कह रहे कि अगर मैं क्यू चार्ज रखता हूँ तो फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे क्या होता है, के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो इन चारों का रिजल्टेंट जो है E1 प्लस E2 प्लस अपन कह रहे कि E3 प्लस E4, और वो अपन कह रहे कि के क्यू बाई ए स्क्वायर के इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। जब फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है तो उसको अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। दूसरा बेटा अपन कह रहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
जो फील्ड लाइंस है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, जैसे कहीं पे डिस्टेंस ज़्यादा कहीं पे कम। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि फील्ड है तो उसको अपन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। या कुछ इस टाइप से अपन कह रहे कि फील्ड है, ये अपन कह रहे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी जैसे बेटा अपन कह रहे एक एग्जांपल है जो नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक पॉइंट बेटा यहाँ पर ए है, दूसरा पॉइंट बी यहाँ पे है और तीसरा पॉइंट सी है। ए पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी को अपन ई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी को अपन ई बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी को ई सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें बेटा पूछा गया है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किस पॉइंट का फील्ड इंटेंसिटी सबसे कम, फिर किसका, फिर सबसे ज्यादा किसका। अरेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, arrange the electric field intensity arrange the electric field intensity in the form of in the increasing order। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा इसको अरेंज करना है। बोलो किस पॉइंट का फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे। ए पॉइंट का, जहां पे फील्ड लाइन सबसे ज्यादा पास पास है उस पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे सबसे कम किस पॉइंट की होगी बेटा इसमें, बी। यस, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि सबसे कम बेटा बी की है, फिर सी की होगी और सबसे ज्यादा जो है वो ए पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो फील्ड लाइंस जितनी, फील्ड लाइंस की डेंसिटी जहाँ पे ज्यादा होगी वहां पे अपन कह रहे कि फील्ड सबसे मैक्सिमम होगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगेगा वो अपन देख रहे हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं कह रहा हूँ कि एक प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू पे बेटा फोर्स होता है क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। अगर माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू पर फोर्स फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स ऑन अगर पॉजिटिव चार्ज देखे बेटा प्लस क्यू, तो जो फोर्स है उसको अपन कहेंगे क्यू इंटू ई वेक्टर। अगर अपन कह रहे कि फोर्स ऑन माइनस क्यू अगर अपन देखें तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर के इक्वल। ये अपन कह रहे कि फोर्स है एफ इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर, और फोर्स ऑन माइनस क्यू तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर होगा। अगर अपन कह रहे एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा एफ बाई एम होता है। तो हम कह सकते हैं क्यू ई अपॉन एम होगा और वो अपन कह रहे हैं कि कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन मोशन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड we can use Newton's motion equation, Newton's motion equation
to solve the प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन मोशन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे मोशन इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी है। सेकेंड मोशन इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड जो मोशन इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये मोशन इक्वेशन अपन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए का क्वेश्चन हमें कह रहा है a point charge q of mass m is placed up in uniform electric field E. Then find the kinetic energy of the charged particle first after time t and second after displacement x. After displacement x, after time t and after displacement x अपन कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी अपने को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एम तो पता है, हमें फाइंड क्या करना, वी फाइंड करना। तो टी टाइम पर बेटा, टी टाइम के बाद में वेलोसिटी क्या, तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बेटा। अभी u तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन क्या होगा क्यू ई बाई एम इंटू बेटा टी। तो v इक्वल्स टू हमें क्या मिला, क्यू ई टी बाई एम। और ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो हाफ ये बेटा अपन कह रहे कि एम क्यू ई टी बाई एम और उसका होल स्क्वायर। मीन्स ये अपने को मिला काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू एम के इक्वल होगा। ये आफ्टर टाइम टी चार्ज की काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा बेटा अपने को कहा गया है आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद में वेलोसिटी क्या होगा, तो कौन सा मोशन इक्वेशन, थर्ड बेटा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स हो गया। यू तो 0 है, प्लस टू क्यू ई बाई एम, ये ए हो गया और एक्स को एक्स लिख दिया। तो वी स्क्वायर को हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे टू क्यू ई एक्स बाई एम। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा अपने को मिला के इक्वल्स टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखा, तो ये हमें मिला क्यू ई इंटू एक्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एक्स काइनेटिक एनर्जी क्यू ई एक्स और आफ्टर टाइम टी काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू एम टी इक्वल करता है। एलास्टिक कॉलिजन वॉल के साथ करेगा, और जब वॉल के साथ एलास्टिक कॉलिजन करेगा तो जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वापस बैक आएगा। तो अपने को पूछा गया है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। ये जैसे मास एम है, यहाँ से कॉलिजन किया, वापस अपन कह रहे कि इधर आया, तो इस ड्यूरेशन में कितना टाइम लगेगा वो टाइम अपने को फाइंड। हम कह रहे कि जैसे
इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन हुआ, ये मास यहाँ पे आया, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस अपन कह रहे कि हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर। बोलो बेटा एक्सीलरेशन क्या होगा? तो एक्सीलरेशन होगा क्यू ई बाई एम, मीन्स यहाँ से अपने को मिला एस इक्वल्स टू हाफ ये बेटा अपन कह रहे क्यू ई बाई एम इंटू अपन कह रहे कि टी स्क्वायर। तो टी इक्वल्स टू अपने को मिला अंडर रूट 2 एम एस अपॉन क्यू ई के इक्वल होगा। ये टाइम हो गया, ये तो टाइम केवल जाने का, जितना टाइम जाने का उतना टाइम वापस आने का। तो अपन कह रहे कि टोटल टाइम पीरियड है वो 2 इंटू टी के इक्वल होगा, मीन्स 2 अंडर रूट 2 ये अपने पास एम एस अपॉन क्यू ई के इक्वल होगा। और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को अंदर ले लिया, 8 एम एस अपॉन क्यू ई के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका टाइम पीरियड है एट एक्सियल पॉइंट पी पर फाइंड करना ड्यू टू सर्कुलर रिंग। टोटल चार्ज रिंग को अपने क्यू दिया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी बेटा अवे होगा इस डायरेक्शन में। इसके ऑपोजिट एक सेम चार्ज का दूसरा एलिमेंट लिया, ये अपन कह रहे कि चार्ज प्लस डी क्यू है, इसका भी चार्ज डी क्यू है, इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे फील्ड इंटेंसिटी डी ई वन है, ये फील्ड इंटेंसिटी डी ई टू है। ध्यान से बेटा पहले समझना फिर लिखना, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये एंगल थीटा है तो बाई ज्योमेट्री ये भी थीटा, ये भी बेटा थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा है। और इस दोनों को बेटा अपन रिजॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर डी ई वन ये कंपोनेंट क्या होगा, डी ई वन कॉस थीटा, ये कंपोनेंट क्या बेटा, डी ई वन साइन थीटा। डी ई टू का ये कंपोनेंट डी ई टू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में बेटा डी ई टू साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पर डी ई वन और डी ई टू की बात करता हूँ तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये डी ई वन है, ये बेटा अपन कह रहे कि डी ई टू है, और उसका मैग्नीट्यूड होगा कि ये बेटा अपन कह रहे डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को मिला के डी क्यू प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फील्ड इंटेंसिटी होगा। अभी देखो y डायरेक्शन में दोनों फील्ड इंटेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ई वाई को अपन कहेंगे जीरो होगा, एक दूसरे कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बट x डायरेक्शन में नेट फील्ड इंटेंसिटी इसमें बचेगी, और x में अपन नेट फील्ड इंटेंसिटी को कह सकते हैं सभी cos थीटा एलिमेंट को ऐड करना, सिग्मा डी ई वन कॉस थीटा या डी ई आई कॉस थीटा, डी वन कॉस थीटा, डी टू कॉस थीटा, डी थ्री कॉस थीटा, जितने एलिमेंट लेंगे सबको अपने को ऐड करना है। मीन्स यहाँ पे अपने लिखा सिग्मा डी ई, उसको हम लिख सकते हैं के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉस थीटा को अपन कहेंगे एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अपने को मिला के सिग्मा डी क्यू इंटू कॉन्स्टेंट एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अभी अपन कह रहे कि सिग्मा डी क्यू वो क्या है, तो सिग्मा डी क्यू अपन कह रहे कि क्यू के इक्वल है, चार्ज क्यू के इक्वल है। डी क्यू ऐड करेंगे तो क्यू हो जाएगा, तो ई एक्स वो हमें मिला के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल है। ये नेट फील्ड इंटेंसिटी है। नेट फील्ड इंटेंसिटी की अगर अपन बात करें बेटा पी पॉइंट पर, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी ई एक्स आई कैप के इक्वल होगा। मीन्स इसको अपन कह सकते ई पी वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 आई कैप के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि फील्ड
इंटेंसिटी Ep equals to kq x upon r square plus x square होल पावर 3/2 आई कैप के इक्वल होगा। कुछ केस स्टडी करेंगे। केस 1 बेटा, अगर हम कह रहे कि इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r बेटा, डिस्टेंस रेडियस से बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में बेटा अपन कह रहे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, आर को अपन नेग्लिजिबल मानेंगे तो ये अपनी को एक्स क्यूब मिला। तो P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी वो हमें मिला के क्यू बाई एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो पूरे चार्ज को रिंग के सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं। केस टू में अपन कह रहे इफ x इक्वल्स टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू है, और ये पॉइंट बेटा कहाँ से आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपनी को एज अ इंफॉर्मेशन याद भी रखना है कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे और उसको जीरो रखेंगे, तो हमें x इक्वल्स टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू मिलेगा, और इस पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो अपन कह रहे फील्ड की जो मैक्सिमम जो फील्ड इंटेंसिटी है वो अपनी को मिलेगा के क्यू 2 अपॉन 3√3 आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी। केस 3, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x है, तो हम क्या कहेंगे, x को नेग्लिजिबल रखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और वो बेटा अपने को मिलेगा आर क्यूब। तो उस केस में फील्ड इंटेंसिटी ई पी वो हमें मिला के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा। मतलब फील्ड इंटेंसिटी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हम केस 4 देखें, इफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो हम रिंग के सेंटर पे बात कर रहे हैं। एक्स 0 है तो फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, 0। तो रिंग के सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी 0 में ग्राफ है। ग्राफ बिटवीन ई और एक्स कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। स्टैंडर्ड कर्व है और अपने को याद रखना है कि टोटल एंगल अपन कह रहे कि थीटा है, चार्ज अपन कह रहे कि क्यू कूलॉम है, और अपनी को कहा गया है कि ओ पॉइंट पर उसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी कितना है वो अपनी को फाइंड करना। सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी अपनी को फाइंड करना। तो फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक अल्फा एंगल पर डी अल्फा एंगल का एलिमेंट लेंगे। जैसे ये हमने एक अल्फा एंगल पर डी अल्फा एंगल का एक एलिमेंट लिया। सिमिलरली दूसरी तरफ भी अल्फा एंगल पर डी अल्फा एंगल का एक एलिमेंट लिया, एंगुलर एलिमेंट। ये जैसे अपन कह रहे कि इसका चार्ज डी कैपिटल क्यू है, सेम इसका भी चार्ज अपन कह रहे कि डी कैपिटल क्यू के इक्वल है। इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी डी ई वन वो इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण डी ई टू वो इस डायरेक्शन में। ये एंगल अपन कह रहे कि अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा, और ये डी अल्फा, ये एंगल भी अल्फा होगा, ये अल्फा। अभी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं डी ई वन का ए कंपोनेंट डी ई वन साइन अल्फा होगा, ए कंपोनेंट डी ई वन कॉस अल्फा होगा, डी ई टू का ए कंपोनेंट डी ई टू कॉस अल्फा होगा, और ये डी ई टू साइन अल्फा के इक्वल है। अगर मैं डी ई वन और डी ई टू की मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो दोनों इक्वल होगा, डी ई वन और ये हमने कहा डी ई टू, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, के ई क्यू
अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल। एंड डी क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को अपन लिखेंगे यूनिट लेंथ का चार्ज, तो ये अपने लिखा क्यू इंटू आर थीटा इंटू अपन कह रहे कि डी आर डी एल्फा, आर से आर कैंसिल आउट, तो ये हमें मिला क्यू बाई थीटा डी एल्फा के इक्वल। तो अभी अपन कह रहे कि अगर मैं वाई डायरेक्शन में बात करता हूँ तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी की अगर अपन बात करें ई नॉट, वो होगा क्या, इंटीग्रेशन डी ई वन कॉस थीटा कॉस एल्फा, सभी कॉस एल्फा एलिमेंट को ऐड करेंगे, है ना, तो अपने को नेट फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। तो यहाँ से डी ई वन, इसको हमने लिखा के, डी क्यू की वैल्यू के क्यू अपॉन अपन करे थीटा, ये आर स्क्वायर हो गया, और कॉस एल्फा डी एल्फा, एल्फा कहाँ से कहाँ, तो माइनस थीटा बाई टू टू प्लस थीटा बाई टू के इक्वल। अभी इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिला के क्यू अपॉन थीटा, आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले गया, कॉस एल्फा का इंटीग्रेशन ये बेटा साइन एल्फा हो गया, और एल्फा इक्वल्स टू माइनस थीटा बाई टू टू प्लस थीटा बाई टू के इक्वल। मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं के क्यू अपॉन थीटा आर स्क्वायर एंड साइन थीटा बाई टू माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा बाई टू, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हम लिख सकते हैं टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये अपने को मिला साइन थीटा बाई टू, और यहाँ पे थीटा, ये अपन कह रहे हैं सेंटर फॉर फील्ड इंटेंसिटी, ई नॉट इक्वल्स टू टू के क्यू थीटा बाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू के इक्वल हो। इसको थोड़ा अपन और अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई नॉट इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू के इक्वल, और ये टू के क्यू, सॉरी टू तो चला गया नीचे, तो ये अपने पास नेट फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू, थीटा सर्कुलर आर्क का एंगल है, सेंटर पर अपन कह रहे कि जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद रख सकते हैं। अच्छा। नोट कर दिया बेटा, यस सर। चल नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अपन लिखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, जैसे बेटा रोटेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास में अपने टाइप्स ऑफ मास डेंसिटी देखा था, यहाँ पे अपन टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज देखेंगे। सबसे फर्स्ट बेटा अपन बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपन लैम्डा से डिनोट करेंगे, लैम्डा से डिनोट करेंगे। और होता क्या बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि एक रॉड है या अपन कह रहे कि एक वायर है, उसको हमने क्यू चार्ज दिया और उसकी लेंथ एल, चार्ज अपन कह रहे कि क्यू है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको अपन क्या कहेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी।
और लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई एल, कूलॉम पर मीटर। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अगर अपने को टोटल चार्ज बेटा फाइंड करना है, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी और टोटल चार्ज अगर फाइंड करना है तो हम इसमें लिख सकते हैं बेटा Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लैम्डा डी एक्स। लीनियर चार्ज डेंसिटी को dx के साथ में बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को टोटल चार्ज मिलेगा। सेकेंड चार्ज डेंसिटी है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको अपन सिग्मा से डिनोट करेंगे। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या, तो इसको अपन कहेंगे चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, जैसे अपन कह रहे, ये बेटा अपन कह रहे कि एक प्लेन शीट है और उसको टोटल अपने क्यू चार्ज दिया है, ये क्यू चार्ज है, इसका एरिया बेटा ए के इक्वल है और हमें सिग्मा फाइंड करना, तो सिग्मा को क्या लिखेंगे बेटा, क्यू बाई ए। यूनिट क्या होगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। अगर अपने को जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी है और टोटल चार्ज चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा डी ए इंटीग्रेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। चार्ज डेंसिटी होता क्या है, तो उसको बेटा अपन कहेंगे चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्यू बाई वी, कूलॉम पर मीटर क्यूब। उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो अपन कह रहे कि वो, अगर अपन कह रहे कि मुझे Q अगर फाइंड करना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो हम रो डी वी ये अपन लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो डी वी के इक्वल है। ये तीन डिफरेंट टाइप की डेंसिटी आगे अपन प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे।